आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक, लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़, श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली, श्री मनोज जैन, गुड़गांव, श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत, श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद, श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब, श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर, श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हम तो मंदिर में करते हैं कि आगे वो कोई पद मत देना जहाँ की फिसलन हो। स्वर्गों के सुख मिल जाएंगे और फिर फिसल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे आत्मलक्ष्य। इसलिए अब पद मिले तो चाहे लोकांतिक के ना मिल पाए तो लोकपाल बन जाओ। लोकपाल भी एक भवावतारी है, सौधर्म भी एक भवावतारी है, और दक्षिण दिशा के पूरे इंद्र का एक भवावतारी हैं, और यहाँ तक कि सारी सची इंद्राणी एक भवावतारी है। सौधर्म इंद्र की सची। ऐसे छोटे पद मिले, लेकिन उस पद के लिए अभी से क्या भावना बनानी पड़ेगी, और भावना जिह्वा से हो तो नहीं, जीवन से निकलना चाहिए। हमारे जीवन में देखें आंखें तो वो देखें। कहते हैं आचार्य श्री की एक कविता है, सब देख करके आँखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है, आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी है भाती। क्या मन को प्रत्येक क्षण आप व्यापार बंद कर दो, मैं ये नहीं कहती हूँ। आप परिवार में नहीं रहो, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन परिवार में भी मेहमान बनकर रहो। मेहमान का अर्थ है जो मेहमान बनकर, महिमावान बनकर रहता है। आप किसी के घर जाते हो तो कुछ बोलते हो, उसके घर में इंटरफेयर करते हो क्या? आप उससे माथा मारते हो, पूछते हो क्या कैसे घर चला रहा है? ऐसे ही पूछ लेते हो सामान्य तौर से। बाकी आप क्या कहते हो, अपन को तो 4 दिन रहना, काहे को माथा फोड़ना। उसके घर की जो समस्या वो जाने, हम इतने मेहमान बन के घर में रहते हैं क्या? आप व्यापार करो, उसका सहयोग दो, उसके साथ रहो, लेकिन एक लक्ष्य रखो कि मुझे मेहमान नहीं मेहमावान बनकर जाना। और एक बार एक फकीर आया किसी शहर में और कहने लगा, राजा का भवन था कि मुझे इसमें रहना है। चपरासियों ने कहा कि ये महल राजा का है, तुम्हारा थोड़ी ना है।
कहने लगे होगा, लेकिन हमें इसमें रहना है। लोगों ने कहा अरे राजा के महल में तुम्हें कैसे रहने दिया जाएगा? कहने लगे ये सराय खाना, राजा का महल किसने कह दिया? उसने कहा हम तो पहले से देखते आ रहे हैं यहाँ राजा ही रहते हैं। कहने लगे राजा रहते होंगे, लेकिन हमने तो देखा है कि यहाँ तो सराय खाना है। बोले क्यों सराय खाना है? बहुत बहस बढ़ गई, लड़ाई होने लगी। तो लोगों ने कहा कि राजन एक आदमी आया, वो कहता है सराय खाना है, हमारे बाप दादा यहीं रुकते थे। तो राजा ने कहा बुलाओ, और राजा ने फकीर से कहा कि तुम पागल हो, ये हमारा महल है, हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा महल है, तुमने कैसे कह दिया सराय खाना है? तो वो कहने लगा कि हमारे दादा यहाँ रुकते थे, हमारे बाप रुकते थे। तो कहने लगे कि अच्छा तुम्हारे दादा बाप रुकते, क्या पता, कैसे बताएं कि तुम्हारे बाप दादा रुकते थे? कहने लगे मैं 50 साल पहले आया था, तब इस कुर्सी पर और कोई बुढ़ा बैठा था। वो कौन था? तो बोले वो हमारे दादाजी थे। वो फकीर 75 साल से ज़्यादा का था। बोले मैं 15 साल पहले आया था, तब कोई और बुढ़ा बैठा था। बोले वो मेरे पिताजी थे। और बोले अब मैं 15-20 साल बाद आऊँगा तो और कोई मिलेगा। बोले हो सकता है मेरे बाद मेरा बेटा बैठे। तो बोले जहाँ लोग बदल जाते हों वो सराय खाना नहीं है तो क्या है? हमारी ज़िंदगी भी एक सराय खाना है, जहाँ सीटों पर साइन बदल जाते हैं, एफडीओं पर साइन बदल जाते हैं, सब चीज़ों पर साइन बदल जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के ख्याल बदल जाएं तो साइन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में सिर्फ ये आ जाए तन कारागृह, इस शरीर में कुछ दिन रहना है, ज़्यादा दिन नहीं रहना है हमें। आपको शरीर में कितने दिन रहना है? मुश्किल से 10 साल 15 साल, क्योंकि जितने साल निकल गए इतने साल की गारंटी अब नहीं है। यदि हम 50 साल 55 साल 60 साल के हो गए तो आगे 60 साल रहोगे क्या? नहीं रहना। लेकिन हम सब कहते हैं अपने बच्चों को कुछ कर जाएं। अरे बच्चों को इतना पुण्यात्मा पैदा कर जाओ कि वो दौलत से नहीं दिल से भी जीना सीख जाए। दौलत से तो भवन बन सकता है, दौलत से बिस्तर आ सकते हैं, लेकिन दौलत से नींद नहीं खरीदी जा सकती है। दौलत से औरत लाई जा सकती है, लेकिन पत्नी नहीं लाई जा सकती है। औरत से मकान बनवाया जा सकता है, लेकिन घर नहीं बन सकता है। घर तो जहाँ संयुक्त परिवार हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, अपनत्व हो, तब घर बनता है। हमारे जीवन में भी परमात्मा का दर बनेगा तो सच्चा घर बनेगा। ध्यान रखना, परमात्मा से प्यार का मतलब ये नहीं है हम रोज़ आकर 2 घंटे विनतियाँ पढ़ें। रोज़ कहते हो नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञानम। एक बार ख्याल आता है कि हम जैसी एक आत्मा 18,200 से रहित हो गई और हम 18,200 को लिए बैठे हैं। हमें दिखता नहीं है। एक आदमी गया डॉक्टर के यहाँ, कहने लगा मुझे दिखता नहीं, ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कर दूंगा। कहने लगे फिर दिखने लगेगा? डॉक्टर ने कहा हाँ दिखने लगेगा। बोले मैं फिर पढ़ पाऊंगा? डॉक्टर ने कहा गारंटी से पढ़ पाओगे। लेकिन उसका आँख का ऑपरेशन हुआ और वो डॉक्टर पे लड़ने लगा, कहने लगा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा अरे आँख का ऑपरेशन तो सही हुआ, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? डॉक्टर ने बोला क्या लिखा है? बोले मुझे पता नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, तुम ये बताओ, तुम बार बार कह रहे हो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ना आता है कि नहीं? बोले पढ़ना तो आता नहीं, मैंने तो सुना था कि आँख का ऑपरेशन होता है तो मैं पढ़ने लगूंगा। अब आप भी समझ गए, आपकी हालत भी ऐसी है। आप सोचते हो परमात्मा के दर में आएंगे तो सुख शांति मिल जाएगी। अरे परमात्मा के दर में सुख शांति नहीं मिलेगी। अंदर घर परमात्मा का घर होगा तो हर दर पर सुख शांति मिलेगी। ध्यान रखना, हम परमात्मा का घर दर को बनाएं। इस दर को, इस घर को क्या है, थोड़े से दिन रहना है। जितने साल रह लिए इतने महीने की भी गारंटी नहीं है, इतने दिन की भी गारंटी नहीं है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान,
खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। गिरना तो पक्का ही है, क्योंकि चेतना ने तन से कहा कि मैं जा रही हूँ, मैंने तेरी इतनी सेवा की, तू कम से कम कुछ दिन तो मेरे साथ चल। वो कहने लगी तूने पागलपन किया, मैं तन हूँ, मैं वेतन देती हूँ, मैं तन हूँ, किसी के साथ नहीं जाती हूँ, मैं चक्रवर्ती कामदेव नारायण प्रति नारायण किसी के साथ नहीं जाती हूँ। जो मेरा सदुपयोग कर लेता है उसे मैं मोक्ष तक पहुँचा देती हूँ और जो मेरा दुरुपयोग करता है उसे नरक तक ले जाती हूँ, निगोद तक ले जाती हूँ। तन को गाली मत देना। लोग कहते तन कारागृह, हमने कि तन कारागृह थोड़ी है, इस तन से मुक्ति का मार्ग भी है। बेड़ियाँ मन में होती हैं, बेड़ियाँ बाहर की थोड़ी होती हैं। आप बताओ 50 तोले सोने की कंगन बनवा दिए जाएं और बीच में कड़ी डाल दी जाए तो वो हथकड़ी का काम नहीं करेगी क्या? क्यों? लेकिन हमें आदत ऐसी पड़ी है, सोने की कड़ी तो बेड़ी नजर ही नहीं आती है, सोने की होना चाहिए बस। फिर तो बेड़ी, आप सोचो हम कैसे आए थे, दिगंबर आए थे, हम बंधन मुक्त आए थे, लेकिन हमें बंधनों में नाक छिदवा लेंगे, कान छिदवा लेंगे, हाथों में। ठीक है, संसार के लिए पहनो, लेकिन विचार करके देखना, यदि हमने, क्योंकि नाक की अजीब सी धाक है और नाक कोई पीछे से ना काट ले इसलिए आंखों के नीचे नाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है, हमने कही नाक यदि है तो ऐसी साख बनाओ, क्योंकि 10 लक्षण पूजा में आपने पढ़ा रूखन बिकाया भाग्य बसते देवे केंद्रे हुआ। अरे कितनी पर्यायें तो हमने ऐसी पाई हैं जिसमें रूखन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? रूखन का मतलब क्या है? फ्री में जब अपन सब्जी खरीदते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च धनिया वो उठा के ऐसे ही डाल देता है। ऐसे ही हमने इतनी पर्यायें प्राप्त की हैं। अभी विचार करना, यहाँ कोई चींटी मर जाए उसका शोक सभा मनाई जाएगी? कितनी चींटियाँ जरा सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, कितने जीव मर रहे हैं, कितने मच्छर, कितने मक्खी, कितने छोटे जीवाणु, कितने जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक मर रहे हैं, हमें पता है। ये जो हमने पत्थर लगा रखा है क्या है? पृथ्वी का ही तो है, पृथ्वी से निकले हुए कलेवर हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन हम भी इन्हीं में से एक हो जाएंगे। अभी पत्थर दिल हुए तो आगे चलकर पत्थर हो जाएंगे। अभी ज़्यादा किसी की काट छाट की तो पेड़ों की तरह हम भी काटे जाएंगे। लेकिन हमें अब वनस्पति नहीं बनना है, क्योंकि कितनी सुंदर बात कही दर्शन पाठ में कि आपके निकट आने से पेड़ भी क्या होता है, अशोक हो जाता है। हम आपके समक्ष आएंगे तो क्या अशोक नहीं हो जाएंगे? लेकिन अशोक कब होगे? जब उनके गुणानुराग होगा, जब ये ललक जगेगी कि बस अब तो परमात्मा जैसा ही बनना है। हम कम से कम महाव्रती नहीं बन पाएंगे तो अणुव्रती जरूर बनेंगे। अणुव्रती भी आप क्या करते हो? हमने माता जी आलू छोड़ दिए, प्याज छोड़ दी, रात्रि भोजन छोड़ दिया, छोड़ नहीं दिया। कभी कभी अनुभव करो कि इतना खाया, अब कब तक खाना, ये छोड़ के। महावीर भगवान ने हिंदू पुराण के अनुसार भी कि उनने 12 वर्ष में से 11 वर्ष उपवास किए, लेकिन हमारी और आपकी तरह उपवास नहीं किए। उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है, उपवास का अर्थ है अपने पास में रहना, अपना चिंतन करना, अपनी अनुभूतियाँ उनकी अनुभूतियों से मिल जाना। ये है, हम क्या कहते हैं भगवान से कि जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके। कितना रहता, सच बताना कितना रहता है? मंदिर से गए और सुपड़ा साफ, क्योंकि घर में कह कर आते हो कि अभी गए अभी आए, यहाँ कह के जाते हो कि अभी गए 12 घंटे बाद आएंगे, क्योंकि मंदिर से ऐसे भागते हैं जैसे कोई कैदी भाग रहा हो।
स्कूल से बच्चे भाग रहे हो, मैं ये नहीं कहती आप दिन भर मंदिर बैठो। दिन भर मंदिर में बैठोगे तब भी उब जाओगे, बैठे बैठे क्या करोगे? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए जागती है और एक नौकरानी जागती है। नौकरानी जागती है तो उसका कर्म है, उससे गुस्सा आती है, सो जाए तो मैं सो जाऊं। लेकिन माँ प्रेम से जागती है, बच्चा सो भी जाए तो उससे प्यार से खिला खिला के होंठ में हाथ लगाएगी, गाल पे सहलाएगी, ताकि वो बच्चा जितना जागेगा माँ को खुशी देगा। हम भी इसी प्रकार से घर में रहें, लेकिन एक प्यार की अनुभूतियाँ, हमारे स्मृतियाँ, पुण्य स्मृतियाँ हमें बार बार कचोटती रहें कि सच्चा घर और सच्चा दर तो वही है। ये तो मेहमान खाना है, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली, वही खुरपा और जाली। क्योंकि कहते हैं हमने यदि अब नहीं चेते तो 84 लाख योनियों में कभी नहीं चेतेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी आप लोग दिक्कत में, हमने कहीं में दिक्कत होती नहीं, क्योंकि हम सुविधाओं से नहीं साधनों से नहीं साधना से जीना जानते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र